हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्वप्निल और आप देख रहे हैं प्रीडेटर पावर हाउस। हेलो एवरीवन। आज का जो एपिसोड है वो थोड़ा अलग होने वाला है बाकियों के मुताबिक, क्योंकि आज का जो एपिसोड होगा वो आज दो चीज़ रहेगी। आज इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी रहेगा, प्लस मेरे चैनल का वेरी फर्स्ट फीडिंग वीडियो रहेगा। जैसे आप देख सकते हैं, ये मेरा बॉटम टैंक है मेन सेटअप का। एंड इसमें जो अभी फिशेस आपको दिख रहे हैं उसमें परून शार्क है, अपसाइड डाउन है, देन शॉर्ट बॉडी अल्बाइनो इरिडिसेंट शार्क है, एंड अरवाना है, लीमा कैटफिश है, टाइगर शॉवेल नोज़ है। ये सब वेराइटीज़ है। तो आज मैं इन लोगों को फीड भी करने वाला हूँ, एंड साथ ही साथ मैं आपको आज के वीडियो में जो पंगेशियस होता है या इरिडिसेंट शार्क होता है वो और परून शार्क के बीच में डिफरेंस क्या होता है, आज मैं वो बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ आप लोगों को टाइप्स ऑफ पंगेशियस जो भी मार्केट में अवेलेबल होती है या कितने टाइप की है, उनका साइज़ क्या होता है, कितने बड़े होते हैं, उनको क्या फीड करते हैं, आज वही सब मैं बताने वाला हूँ। और जैसे ही आपने वो देखा था जो मैं फीड कर रहा हूँ, ये फ़िश फिलेट है। और ये जो फ़िश है जो मैं फीड कर रहा हूँ वो तिलापिया प्लस पंगेसिस का जो मिक्स आता है वो फीड कर रहा हूँ। एंड साथ ही साथ जैसे आप देख रहे होंगे कि फ़िशेस का थोड़ा स्विमिंग पैटर्न डिफरेंट है, अनकॉन्शियसली स्विम कर रहा है। दैट इज़ बिकॉज क्योंकि कुछ दिन पहले ही वाटर पैरामीटर्स एकदम चेंज होने के कारण वो लोग बहुत उनकी हालत बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी। तो फॉर्चुनेट इनफ कि मैंने उनको टाइम पे देख लिया और उनका तुरंत मैंने वाटर ट्रीटमेंट सब ठीक करके और उनको लाइन अप कर दिया। तो जैसे आप देख सकते हैं वो अभी टोटली एक्टिव हो चुके हैं, बस उनका कॉन्शियस थोड़ा सा आने का है। तो होपफुली वो लोग बहुत जल्दी अपना कॉन्शियसनेस गेन कर लेंगे 100%। तो चलिए अभी वीडियो शुरू करते हैं और आप साथ ही साथ में फीडिंग वीडियो भी एंजॉय कीजिए। गाइस, जैसे आप देख सकते हैं चार में से दो वैरायटीज़ तो मेरे पास ही रखी हुई है। जैसे एक परून शार्क है एंड दूसरा इरिडिसेंट शार्क है। और थर्ड वैरायटी भी आप लोग ने अभी देखा कि मैं जो अभी फीड कर रहा हूँ वो इंडियन फ़िश फार्मर्स उसको ब्रीड करते हैं, वो भी जो मार्केट में मिलती है वो थर्ड वैरायटी है। एंड फोर्थ वैरायटी है मैकोंग जायंट कैटफिश। एंड मैकोंग जायंट कैटफिश जो है वो इंडिया में शायद ही मैंने अभी देखा है कि कोई किसी ने मार्केट में वो फ़िश को उतारा है, क्योंकि पंगेसियस फैमिली की सबसे बड़ी फ़िश है वो। बिकॉज़ उसका पोटेंशियल आराम से 7 फीट 8 फीट तक के बढ़ने का है। तो गाइज़, ये थे चार वेराइटीज़। पहला इरिडिसेंट शार्क, दूसरा परून शार्क, तीसरा पंगेसिस पंगेसिस जो मार्केट में मिलता है, जिसे बासा फिश भी कहा जाता है या जिसे कटरना भी कहा जाता है। एंड फोर्थ वैरायटी इज़ मैकोंग जायंट कैटफिश। और जैसे मैंने मैकोंग कहा है तो वो एग्जैक्टली वो मैकोंग रिवर्स में ही मिलती है वो फ़िश। एंड वो एशियन कंट्री हो गई, वहाँ पे वो ब्रीड होती है। एंड वो भी एक्चुअली एंडेंजर्ड स्पीशी है, तो वो बहुत रेयरली मिलती है। एंड वो बहुत रेयरली मैंने देखा है कि इंडियन मार्केट में एज अ पेट के लिए सेलिंग पर्पस के लिए आई है। तो ये थे चार वैराइटीज़ के पंगेसिस। और अब इसमें ऐसा है कि इसमें मॉर्फ वैराइटीज़ भी आती है, डिफॉर्म्ड वैरायटी भी आती है। जैसे डिफॉर्म्ड, जैसे आप मेरे पास देख सकते हैं कि मॉर्फ में प्लस डिफॉर्म भी है वो अल्बाइनो शॉर्ट बॉडी इरिडिसेंट शार्क है। एक्चुअली ये मुझे जो जिसने बेचा है या फिर जो मार्केट में आया था वो हाइफिन अल्बाइनो शॉर्ट बॉडी करके आया था, बट दैट इज़ टोटली फॉल्स स्टेटमेंट में उसको सेल आउट किया गया है और सस्ती फ़िश को बहुत महंगा बना के बेचा गया है। जैसे आप अभी देख सकते हैं कि मेरे पास अभी दो वेराइटीज़ है, परून एंड इरिडिसेंट शार्क। एक्चुअली इरिडिसेंट शार्क जो है वो काइंड ऑफ वेजिटेरियन फ़िश है। वो पेलेट्स वगैरह खाना बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, मतलब आउट ऑफ 10 वो 8 या 9 टाइम्स पेलेट खाएंगे एंड 1 या 2 टाइम वो नॉनवेज कंज्यूम करेंगे। वेयर एज जो परून शार्क है वो टोटली नॉनवेज है। और उनका स्विमिंग पैटर्न भी आप देख सकते हैं, वो काफ़ी स्पीडली स्विम करते हैं। वेयर एज जो इरिडिसेंट शार्क है, नॉर्मल जो शार्क होती है, वो बहुत ही स्लो कामली स्विम करती है। अब जैसे मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बताऊँ कि जो परून शार्क है वो कम्युनिटी फ़िश एकदम नहीं बोलूँगा, कम्युनिटी फ़िश वो सिर्फ़ और सिर्फ
मॉन्स्टर वैरायटी का कम्युनिटी में सूट होती है परून शार्क, क्योंकि वो बहुत बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ती है और उनका मूवमेंट और उनका कैनिबलिज्म भी बहुत भयानक होता है। इवन मैंने कुछ कुछ वीडियोस भी देखा है यूट्यूब पे एंड फेसबुक पे, जो फोरम्स होते हैं उसमें कि उन परून शार्क ने ही बहुत सारी फ़िश के उसके टैंक मेट्स को ही वो कंज्यूम करना चालू कर देती है अगर उसको भूख लगी तो। और जैसे आप देख सकते हैं कि वो कितने फुल स्टमक खाना खाते हैं, इवन उनका पेट भरने के बावजूद भी वो प्रॉपरली मतलब सिर्फ खाना ही देखते रहते कंटिन्यू। और जैसे आप देख सकते हैं कि जैसे अभी मेरे इरिडिसेंट शार्क वो सिर्फ स्मेल कर रहा है बट खा नहीं रहा है उसको बिल्कुल भी, और वो खाने की कोशिश भी करता है तो वो सिर्फ मुंह में लेके वो स्पिट कर देता है, वो एक आधी पीस खाएगा। तो ऐसी चीज़ होती है। अब रही बात दूसरा, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि उनका मूवमेंट, दोनों का मूवमेंट बहुत अलग है। और जो नेचर है, नेचर जो इरिडिसेंट शार्क का है वो सबसे ज़्यादा काम होता है। काम एज इन आप इरिडिसेंट शार्क को आप आराम से सॉफ्ट नेचर वाले जितने भी कम्युनिटी फिशेस होती हैं आप उसमें आप उसको रख सकते हैं आराम से। तो ये रहा उनके नेचर के बारे में। और रही बात अब इनके ग्रोथ रेट दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हालांकि जो परून शार्क है वो एक्चुअली एक मॉन्स्टर वैरायटी कैटफिश है जो कि पोटेंशियल है उसका 4 से 5 फीट तक के बढ़ने का। और जहाँ देखा जाए इरिडिसेंट शार्क जो है वो मैक्सिमम 2 से 2.5 फीट तक के मैक्स आउट हो जाती है। जो थर्ड वैरायटी है बासा, तो वो जो है वो उनका जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा होता है। वो कभी कभी 3.5-4 फीट तक के देख बढ़ते हैं, क्योंकि मैंने खुद ने 4 फीट का पीस मैंने मार्केट में देखा है। और यस, मैं वो फ़िश को मैं एक्चुअली यहाँ पे फीडिंग के लिए लाता हूँ। बहुत अच्छी से मेरे जितने भी फ़िशेस हैं वो बहुत अच्छी तरीके से कंज्यूम करते हैं उसको। परून शार्क जो है वो मॉन्स्टर फिश कीपर्स या मॉन्स्टर फिश लवर्स जो है उनकी वन ऑफ द फेवरेट फिशेस में से है। एंड येस, परून शार्क मेरी भी बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे, क्योंकि परून शार्क मेरे पास इससे पहले भी था। उसका यहाँ पे ऊपर राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं, वो कार्ड मैं वहाँ छोड़ता हूँ, वहाँ पे आप देखिए कि मैंने पिछले बार भी मैंने परून शार्क रखा था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं उसको खो बैठा हूँ, क्योंकि वो वाटर पैरामीटर में कुछ तो भी गड़बड़ हो गया था। एंड बाद में मुझे पता चला था कि वो पानी में क्लोरीन लेवल बहुत ज़्यादा हो गया था। तो अब क्लोरीन लेवल से मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जितने भी कैटफिशेस होते हैं, या मैं बेसिकली जैसे बताऊँ कि मेरे पास इवन गूंज कैटफिश था और रेड टेल कैटफिश, परून, ये सब जितने भी कैटफिशेस हैं वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट होते हैं टूवर्ड्स क्लोरीन वाटर। उनको बहुत जल्दी रिएक्ट होता है और उनके गिल्स वगैरह भी बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, डैमेज हो जाते हैं क्लोरीन के कारण। तो आई प्रिफर यू गाइज टू यूज़ डीक्लोरिनेशन ऑन एवरी वाटर चेंज, ताकि आपकी फ़िश को डैमेज ना हो। एक और डिफरेंस है इरिडिसेंट शार्क एंड परून में, जैसे उनका बॉडी में थोड़ा डिफरेंस आता है, उनके फिन्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एंड उनका जो माउथ है, माउथ दोनों का बहुत डिफरेंस है, जिसमें परून शार्क का माउथ बहुत वाइड होता है, वेयर एज इरिडिसेंट शार्क का माउथ थोड़ा पतला होता है। एंड तीसरा जो डिफरेंस है वो है आई पोजीशन का। बहुत मतलब आप देख सकते हैं कि परून शार्क का जो आई है वो बहुत ज़्यादा साइड में होता है, जस्ट लाइक हैमर हेड शार्क। एंड मार्केट में बहुत सेलर्स को मैंने देखा हो कि परून शार्क को हैमर हेड शार्क बोल के भी सेल आउट किया जाता है। सो गाइज़, ये था आज का वीडियो, इन्फॉर्मेटिव एंड साथ ही साथ फीडिंग वीडियो। आई होप ये आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और आप लोग को इन्फॉर्मेशन भी यूज़फुल लगी होगी। और अगर आपको पसंद आया होगा तो आप तुरंत लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। तो चलिए आज के एपिसोड यहाँ ख़त्म करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और नीचे कमेंट सेक्शन में नीचे लिख के बताइए कि नेक्स्ट एपिसोड में किसके बारे में बताऊँ। एंड बहुत ही जल्द मेरे घर का काम चालू होने वाला है, तो उसके भी बारे में आप लोगों को मैं बहुत जल्द ही अपडेट देने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।